वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, SGPGI यूपी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका था और अब जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है जो आ गई है और टोटल कितने बच्चों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। साथ में ही ये पहला बैच होगा जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें किस किस का नंबर, कितने नंबर तक नंबर आया है, पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको हर एक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए देखते हैं SGPGI स्टाफ नर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यस दोस्तों, SGPGI MS I-68 रिक्रूटमेंट 2022-23 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम डेट 18 फरवरी 2023। यस दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था SGPGI MS का, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बैच फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। डेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इन्होंने जो अलग अलग आपको रोल नंबर के वाइज बुलाया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है साथ में। तो 8 मई से शुरू है। यस, 8 मई 2023 से शुरू है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रोल नंबर दिए गए हैं और एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है और डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको दी गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, UPPMS का जो एग्ज़ाम हुआ था, SGPGI का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कितने 8 मई को जो है 80 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। 8 मई को 80 बच्चों का। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो 9 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो 9 मई को 160, मतलब अगले 80 बच्चों का 9 मई को होगा। तो 80 बच्चों के स्लॉट में जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि यस 250, टोटल 250 बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कितने बच्चों का? 250 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 मई से शुरू होने वाला है। जिन बच्चों ने 18 फरवरी का पेपर दिया था, SGPGI MS का जो पेपर दिया था, और उनका रिजल्ट भी आ चुका था। अब जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है, जिनका रोल नंबर जिसका आ रहा है, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप। ये चेकलिस्ट दी है इन्होंने, पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए इन्होंने चेकलिस्ट जारी की है। पार्ट ए के अंदर आपको एप्लीकेंट डिटेल्स भरनी होती है और टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट इन क्लियर हैंड राइटिंग, कि आपको क्लियर हैंड राइटिंग में जो है अपनी डिटेल भरनी है। ओनली एज पर एप्लीकेशन फॉर्म, जो डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वही भरनी है। चलिए, स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट एप्लीकेबल एंड सर्कल व्हाट इज़ एप्लीकेबल। चलिए बात करते हैं कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को अपना नेम कैपिटल अक्षर में भरना है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो 10th के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। एड्रेस भरना है, रोल नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, और फ़ोन नंबर एज़ पर एप्लीकेशन में जो फ़ोन नंबर भरा था वही। ईमेल आईडी, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो ईमेल आईडी दी थी वो ईमेल आईडी आपको भरनी है इसमें। पोस्ट अप्लाइड है नर्सिंग ऑफिसर की, और एक डिक्लेरेशन इन्होंने दिया गया है। और डिक्लेरेशन करने के बाद आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो सिग्नेचर करे थे वही सिग्नेचर करने हैं आपको। और जो एप्लीकेशन में जो फ़ोटो लगाई थी आपने, उस टाइम फ़ोटो अपलोड हुई थी, वही फ़ोटो जो है आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। पार्ट बी जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, टू बी फिल्ड बाय द TCS ऑफिशियल। तो ये बायोमेट्रिक वेरीफाइड यस या नो हुआ था कि नहीं हुआ था, और सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल ये होगा वहीं पर होने वाला है। चेक लिस्ट के अंदर और बताएंगे पार्ट सी में टू बी फिल्ड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, ये जो है पार्ट सी रहेगा। तो इसके अंदर आपको बायोमेट्रिक डन और नॉट डन फॉर ऑल कैटेगरी के लिए, स्टेटस यस नो, वेरीफाइड फ्रॉम ओरिजिनल वेबसाइट से, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें वेरीफाई करवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट दे रखे बायोमेट्रिक 10th की, 12th की मार्कशीट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन GNM, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए GNM वालों के पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ओनली फॉर GNM डिप्लोमा। स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फॉर्मेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब होना चाहिए। सब कैट ये उनके लिए है जो यूपी के हैं।
और जो यूपी के नहीं हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, सब कैटेगरी, क्योंकि वो तो जनरल में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डोमिसाइल की। यूपी का डोमिसाइल यूपी वालों के लिए कंपलसरी है ये आधार सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, इशू बाई गजेटेड ऑफिसर हेड प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा डिक्लेरेशन होना चाहिए 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो ऊपर आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, और डिक्लेरेशन सेकंड है वो भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट बात करेंगे अपन डॉक्यूमेंट प्रोसीड बाय द कैंडिडेट हैव बीन वेरीफाइड, यस या नो। ये नेम सिग्नेचर किस किस ने वेरीफाई किए उन लोगों के नाम यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे जो है ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस रहेगी, उसके इंस्ट्रक्शन क्या है। तो वेन्यू क्या रहने वाला है, वेन्यू देख सकते हो आप, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स SGPGI ग्राउंड फ्लोर नियर वैक्सीनेशन सेंटर, ये वेन्यू रहने वाला है। डेट एंड टाइम जो है सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक, डेट एज पर शेड्यूल रहेगी जो आपको उसमें शेड्यूल में दी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, नॉट एंश्योर सिलेक्शन टू द पोस्ट और क्वालिफाई एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट एज प्रोवाइड कैंडिडेट वही फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट कैंडिडेट ने फिल किए वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है रिलेटिव्स और वेल विशर आर ऑफ द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, कि आपको खुद को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रिलेटिव या वेल विशर को नहीं लेके जाना। और द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर अटैच लिस्ट, डेट आपको दी गई है, डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया गया है कि आपका जो डेट होगा उसी दिन आपको आना है। कैंडिडेट रीच इन टाइम पर आपको पहुंचना है, शेड्यूल में टाइम भी दिया गया है, लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और नेक्स्ट है दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये पहला फेज़ है। फर्दर मोपअप फेज में बी प्लान होगा इफ़ नीडेड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर SGPGI के डायरेक्शन में ही सेकंड जो है फेज़ आएगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट कंप्लीट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एज स्टिपुलेटेड इंक्लूडिंग द मोपअप राउंड, जो बच्चे इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, नॉट कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज स्टिपुलेटेड इंक्लूडिंग द मोपअप राउंड इफ़ एनी द सिलेक्शन दोज कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड विदाउट एनी कम्युनिकेशन और असाइन एनी रीजन। तो आपको वहाँ पर पहुँचना ही ज़रूरी है, आपको जो है सेकेंड राउंड में काउंट नहीं किया जाएगा। ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको डिसिप्लिन में रहना है, और जो आप ये पढ़ लेना सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वही ये दी गई है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इस लिस्ट के अंदर जिन जिन लोगों का रोल नंबर है वो वहाँ पर ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ज़रूर जाएं। और ये बैच फर्स्ट है, इसके बाद दूसरा राउंड भी होने वाला है, और मे भी इसकी जो है वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। तो आप सभी जो है इसमें जिसका नाम है जिसका रोल नंबर है वो ज़रूर अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ज़रूर जाएँ। और बाकी जो भी अपडेट होगी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बता देंगे। जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए राजेंद्र नर्सिंग अकेडमी को। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।